इन्नहा अलैहिम मुअस्सदा फी अमदिन मुमद्ददा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नसीर से करेंगे। शब्बीर सर का इस्तकबाल। साकिब सर का इस्तकबाल मोहसिन सर करेंगे। ऐसे तरीके से उसको हासिल करने की हमने कोशिश की, तो उसी का एक सालाना एक इजलास और उसके अदद व शुमार स्टैट्स, यानी एक साल में हमारी सोसाइटी ने कितने लोगों को कर्ज दिया और हमारी सेविंग्स कसम। दरअसल दर हकीकत इंसान बड़े खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो नेक अमाल। हम पेशा साथी, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज के जो इजलास मुनक़िद किया गया इसमें मौज़ू आइए कुछ इस तरह से है कि पिछले एक साल तक हम तमाम लोग का शरह का ख्याल था कि किस तरह से बहुत सारी सोसाइटीज़ हमारे इस उमर खेड़ में चलती है, उसी नोयत की सोसाइटी। लेकिन इसका जो मरकज़ी ख्याल जो बुनियादी मकसद ये था कि हम इसको बिलासुदी बनाएं। ये किसी एक फर्द की कामयाबी नहीं है, बल्कि तमाम तर अफराद जो इसमें अभी तक काम कर रहे हैं, यानी 25 बीमार लोग अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास में है, तो इन 25 लोगों की मुश्तरका मेहनत का ये समर है। जनाब साकिब आमिर खान सर, इनसे गुजारिश करता हूं कि वो आज की इस इजलास के मुताबिक तमहीदी अल्फाज और जो तफसीली गुफ्तगू है वो करें। जनाब साकिब आमिर साहब। आज का इजलास मुनक़िद किया गया है और हम ऐसी उम्मीद करते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि ला तक़रबू रिबा, कि आप लोग सूद की नज़दीक भी मत जाओ। जैसे कि हम लोग जानते हैं सूद एक बड़ी नहुसत, एक लानत है, और हम जितना इससे बचने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में उसके बरक़ात, उसके समरात हमारी ज़िंदगी में इंशाल्लाह ज़ाहिर करेगा। तो इसी मकसद को हासिल करने के लिए हमारा उमूमी जो मकसद है, जैसे कि उमूमी मकसद है कि दायमी मकसद है, तो उमूमी तौर से उमूमी और दायमी मकसद तो ये है कि रज़ाए इलाही